चलिए बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सबसे प्यारा आर्टिकल देखते हैं कि अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे डिक्रीज करता है। चलिए देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट का किस तरह का फंक्शन है, एच पर कैसे डिपेंड करता है। ये है हमारा प्यारा प्लेनेट अर्थ और ये है उसके ऊपर सेवरल किलोमीटर्स तक एटमॉस्फेयर। आप जानते हैं अर्थ की सरफेस पर तो प्रेशर पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन एच हाइट पर कितना प्रेशर होगा वो हमें निकालना है। हमने क्या किया, इस पूरे एटमॉस्फेयर को पतली पतली लेयर्स में डिवाइड कर दिए। आप ये डॉटेड लाइंस जो देख रहे हैं ये लेयर्स हैं, नीचे से आसमान तक जितनी एयर है उसको ऐसे स्लाइसेस में, लेयर्स में डिवाइड कर दीजिए और कोई एक लेयर सेलेक्ट कर लीजिए डीएच थिकनेस की, डीएच विड्थ की। ये लेयर मैंने सेलेक्ट की है, मैंने इसके चारों ओर बॉर्डर घेरा बना दिया, बोल्ड कर दिया है। तो आप देखें कि ये डीएच थिकनेस की एयर की एटमॉस्फेयर की लेयर है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ए है। अरे ये एयर की प्लेट है, सिंपल शब्दों में कहें तो प्लेट है, और इस प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। अब इस प्लेट का वेट कौन बैलेंस कर रहा है? अरे आप अपने हाथ में ही एक पतली लकड़ी की प्लेट उठा ले तो उसका वेट आप खुद बैलेंस कर रहे हैं, उसको पकड़े हुए हैं। आपके हाथ से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ वो उसके एमजी को बैलेंस कर रहा है, लेकिन इस एयर की प्लेट को कौन पकड़े हुए, कौन उठाए हुए? आप। नहीं नहीं नहीं, इस एयर की प्लेट को उठाए रखने के लिए, इसके एमजी को बैलेंस करने के लिए इसके नीचे प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है और ऊपर प्रेशर थोड़ा कम होता है। तो इस प्लेट के जस्ट नीचे प्रेशर मान लीजिए P प्लस डेल्टा P है और जस्ट ऊपर प्रेशर P है। अब चलो आते हैं, मैं इतनी देर से कह रहा हूं इस एयर की प्लेट का वेट कितना। कुछ लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि एयर की प्लेट का वेट कितना होगा, एयर इतनी हल्की होती है। अरे जो भी होगा कुछ तो होगा। तो मान लेते हैं H हाइट पर जहां पर ये प्लेट है वहां पे एयर की डेंसिटी रो है। अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दें तो इस प्लेट का मास आ जाएगा। इस प्लेट का वॉल्यूम, बोलिए बोलिए बोलिए, वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा एरिया प्लेट का ए इंटू थिकनेस डीएच। तो ए इंटू डीएच इस प्लेट का वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी रो इस प्लेट का मास हो गया, इंटू जी कर देंगे तो इस प्लेट का वेट हो गया। और ये जो प्रेशर डिफरेंस है वही तो इस प्लेट के वेट को बैलेंस करेगा। तो अगर हम ये इक्वेशन लिख दें कि इस प्लेट का जो mg है रो ए डी एच इंटू जी, उसको नीचे और ऊपर का प्रेशर डिफरेंस ही तो बैलेंस कर रहा है। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए, बड़ा सिंपल है। पी ए से पी ए कैंसिल हो जाएगा, एरिया तो वैसे ही ए दोनों साइड से कैंसिल हो रहा, दिख नहीं रहा क्या? ए दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है। तो ये एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, रो ए डी एच इंटू जी इज इक्वल टू ए डी पी। यस, यहां से आप डीपी अपॉन डीएच निकाल सकते हैं जो कि सिंपली रो जी के बराबर आ गया। अरे रे रे रे, माइनस साइन कहां से आ गया? अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये माइनस साइन कहां से आ गया। बच्चों आपको फिजिक्स में एक्सपर्ट होना पड़ेगा टू अप्रिशिएट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस माइनस साइन। देखिए जैसे जैसे एच बढ़ रहा है प्रेशर घट रहा है। जब कोई क्वांटिटी चेंज होती है तो आप उस चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा पी इज चेंज इन प्रेशर और डेल्टा एच इज चेंज इन हाइट। अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज करे तो डेल्टा यानी चेंज इन दैट क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज करे तो चेंज इन दैट क्वांटिटी इज नेगेटिव। बच्चों डेल्टा पी नेगेटिव है, आप ऊपर जा रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो एनी चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी इज नेगेटिव। एनी चेंज इन हाइट, हाइट तो आप ऊपर ही जा रहे हो ना, तो एनी चेंज इन हाइट डेल्टा एच इज पॉजिटिव। डेल्टा हमेशा होता है बच्चों फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब आप हाइट पे चलते ही जा रहे हैं तो फाइनल हाइट हमेशा इनिशियल हाइट से ज्यादा होगी, तो डेल्टा एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर हाइट पे जा रहे हैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो चेंज इन प्रेशर यानी फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर करेंगे तो आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो डेल्टा पी इज ऑलवेज नेगेटिव। अब बताइए डेल्टा पी नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में रो पॉजिटिव है, जी पॉजिटिव है, तो फिर आपको एक माइनस साइन तो लगाना ही पड़ेगा, वरना ये जो इक्वेशन है डीपी अपॉन डीएच वाली ये साइन के हिसाब से गड़बड़ा जाएगी। अगर डेल्टा पी नेगेटिव है यानी लेफ्ट हैंड साइड में एक नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड में आपको माइनस साइन लगाना ही पड़ेगा। ये आपको प्रैक्टिस से आता है कि ये माइनस साइन कैसे इंट्रोड्यूस होता है। खैर आप समझ लीजिए अच्छे से, लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा पी नेगेटिव तो राइट हैंड साइड में एक माइनस साइन खुद इंट्रोड्यूस किया ना। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये इक्वेशन में अप्लाई करता हूं। मैं इस प्लेट को एक बॉक्स मान लेता हूं, इस प्लेट में जितनी एयर है उस एयर के ऊपर मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करता हूं। अरे भाई किसी भी बॉक्स में एयर है, आपके कमरे में एयर है, आप उस एयर के ऊपर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करो, कौन मना कर रहा है? तो ये जो डीएच विड्थ की एयर की प्लेट है
इस प्लेट के अंदर जो एयर है, इस लेयर के अंदर जो एयर है, उसके ऊपर मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर रहा हूं। मान लेते हैं इस प्लेट में जो एयर है उसका मास स्मॉल एम है और मान लेते हैं एयर का मॉलिक्यूलर मास कैपिटल एम है। तो बच्चों जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एन, वो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम हो जाएगा, एयर का मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और क्या होते हैं यार, नंबर ऑफ मोल्स यही तो होते हैं। किसी गैस का टोटल मास ले लीजिए और एक मोल के मास से डिवाइड कर दीजिए तो मोल्स की संख्या आ जाएगी ना। तो मैं एन को स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम लिख रहा हूं। स्मॉल एम बच्चों प्लेट के अंदर एयर का मास है और कैपिटल एम एयर का मॉलिक्यूलर मास है। अब मैं थोड़ा सा साइड चेंज कर रहा हूं, जो आप देख सकते हैं मैं मॉलिक्यूलर मास को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया और जो वॉल्यूम है प्लेट में एयर का जो वॉल्यूम है उसको मैं राइट हैंड साइड में ले आया। अब बताइए स्मॉल एम अपॉन वी ये क्या चीज है, आप सोच के बताइए। अरे गैस का मास अपॉन वॉल्यूम, किसी भी सब्सटेंस का टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम उसकी डेंसिटी है भाई, यही तो डेंसिटी है। तो इसको लिख सकते हैं पीएम इज इक्वल टू रो आर टी। बच्चों ये इक्वेशन पीएम इज इक्वल टू रो आर टी मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का एक सब्सटीट्यूट है और कई जगह पे ये भी मुझे यूज करना होता है। तो पीएम इज इक्वल टू रो आरटी मैं तो याद रखता हूं। आइडियल गैस लॉ का एक दूसरा वर्जन है पीएम इज इक्वल टू रो आरटी। इसमें पी गैस का प्रेशर है, कैपिटल एम गैस का मॉलिक्यूलर मास है, रो गैस की डेंसिटी है, आर गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहां से रो की वैल्यू निकाल के ये जो डीपी अपॉन डीएच वाली ऊपर इक्वेशन है वहां पर मैं प्लग कर रहा हूं। तो रो की वैल्यू आ जाएगी पीएम अपॉन आरटी। तो हमारी प्रेशर वाली इक्वेशन डीपी अपॉन डीएच हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस पीएम अपॉन आरटी इंटू जी। अब आपको प्रेशर निकालना है ना, तो प्रेशर के सारे टर्म एक तरफ कर लीजिए, बाकी दूसरे टर्म दूसरी तरफ। तो प्रेशर जहां जहां पी है वो सब लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये आ गया डीपी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस एम जी अपॉन आर टी इंटू डी एच। अब यहां पर थोड़ा सा यार ये देखो, इक्वेशन तो बनी गई है, आप जानते हो आगे क्या करेंगे, आगे इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से बाहर कांस्टेंट्स निकाल लिए जाते हैं। अभी ये कैसे डिसाइड करें कि कौन कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में? चले राइट हैंड साइड को एक्सप्लोर करते हैं। कैपिटल एम जो है वो गैस का एयर का मॉलिक्यूलर मास है, कांस्टेंट है जी। हाँ, आप कहेंगे हाइट के साथ ग्रेविटी तो वेरिएबल है, तो आपने जी को बाहर कैसे निकाला? वो तो एच का फंक्शन है। बच्चों ग्रेविटी का वेरिएशन इतने कम हाइट पे पता ही नहीं चलता। आप यहां से एवरेज जाएंगे, ग्रेविटी का वेरिएशन कितना है? ग्रेविटी का वेरिएशन 100, 200, 300 किलोमीटर पे भी बहुत कम होता है और आप तो 10-12 किलोमीटर तक जा रहे हैं सिर्फ। हाइट के साथ ग्रेविटी डिक्रीज करती है यार, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा नहीं क्या? जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ग्रेविटी डिक्रीज करती है, लेकिन वो डिक्रीज आपको कम से कम 1000-1500 किलोमीटर ऊपर जाके अच्छा खासा फील होगा। तो बच्चों 10-15 किलोमीटर पे ग्रेविटी का वेरिएशन नेग्लिजिबल है। मैं आपको फॉर्मूला तक बता सकता हूं। एच हाइट पर ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, सुनो मेरी बात, G इज इक्वल टू जी नॉट अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी है, ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन कैपिटल आर। अब ये कैपिटल आर अर्थ की रेडियस है, तो सोचो ग्रेविटी का वेरिएशन तब मजेदार दिखता है जब आप ऐसी हाइट पे हो जो हाइट अर्थ की रेडियस के कंपैरेबल हो। अब बताइए यहां पर हम सिर्फ 10-12 किलोमीटर पे जा रहे हैं और अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो हम बहुत कम हाइट पे हैं, तो ग्रेविटी का वेरिएशन नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे टेम्परेचर, लो फंस गए ये। अब टेम्परेचर कैसे बाहर ले लिया आपने इंटीग्रेशन के? टेम्परेचर तो हाइट का फंक्शन है। हम तो नैनीताल चले जाते हैं, इतनी ठंडी लगती है, कानपुर में गर्मी, नैनीताल में ठंडी, तो टेम्परेचर आपने कैसे बाहर ले लिया? बच्चों हम इंसानों की टेम्परेचर बर्दाश्त करने की रेंज ही बहुत कम है। आपको जो ठंडी लगती है वो आपकी प्रॉब्लम है, वो टेम्परेचर इतना डिक्रीज नहीं करता। सेल्सियस स्केल पे आप कहोगे कि अरे कानपुर में 30 डिग्री सेल्सियस और हिमालय पे रोहतांग पास हिमाचल शिमला में 0 डिग्री सेल्सियस, आपको तो लग रहा है 30 डिग्री और 0 डिग्री। जरा उसको केल्विन स्केल पे करिए। अच्छा चलिए, कानपुर में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है इस समय, और मान लेते हैं मनाली में टेम्परेचर 0 डिग्री। तो आप कहेंगे तो बहुत वेरिएशन है टेम्परेचर का हाइट के साथ, लेकिन जरा इसको केल्विन स्केल पे करिए कन्वर्ट। तो 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। अब आप सोचो आप इतनी हाइट पे चले गए जहां टेम्परेचर आप 0 बोल रहे हैं, अरे 0 छोड़ो, आप -3, चलो आप 27 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं अपने शहर में और आप पहाड़ पे बहुत ऊंचाई पे चले गए। कहां जाओगे? बहुत ऊंचाई पे चले गए, वहां टेम्परेचर -3 है। लेकिन जब आप इसको केल्विन स्केल पे
कन्वर्ट करते हैं तो ये तो 300 केल्विन से डिक्रीज करके सिर्फ 270 केल्विन हो रहा है। तो बताइए आप कितनी भी हाइट पे चले जाएं, टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो 300 से 270 मतलब विद इन 10% ही वेरी करता है। तो बच्चों आपको लगता है आप इंसान टेम्परेचर की ज्यादा रेंज बर्दाश्त ही नहीं करते, आपको लगता है बड़ी ठंडी हो गई, गर्मी हो गई, केल्विन स्केल पर वो नेग्लिजिबल वेरिएशन है। सेल्सियस स्केल पे कन्वर्ट करोगे तो ठीक है, सेल्सियस स्केल कौन यूज कर रहा है, तो कैल्विन स्केल पे नेग्लिजिबल वेरिएशन है टेम्परेचर का, इसलिए टेम्परेचर को भी बाहर कर लिया। देखिए ये टेम्परेचर वाली बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे कैसे आप केल्विन स्केल पे जब टेम्परेचर नापते हैं तो जो आपको गर्मी लगती है वो 300 केल्विन है और जो आपको ठंडी लगती है एक्सट्रीम ठंडी वो 270 केल्विन है। ठीक है, आपके हिसाब से तो वो बहुत वेरिएशन है, केल्विन स्केल पे 300 से 270 नेग्लिजिबल है। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों इसको याद रखना। तो टेम्परेचर सेंस केल्विन में है, मैंने बाहर कर लिया। अब आप इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन की लिमिट तो लगाएं, जब हाइट 0 है, h बराबर 0 पे कितना प्रेशर है, P नॉट, और h बराबर h पे चले गए तो वहां प्रेशर डिक्रीज करके P हो गया, तो मैंने यहां लिमिट लगा दी है। आपको पता है dp अपॉन P का इंटीग्रेशन log P हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो ये log P अपॉन P नॉट हो जाएगा। और दूसरी तरफ dh का इंटीग्रेशन सिंपली h, तो ये आ गया log P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू माइनस mgh अपॉन RT। क्या बात है, log हटा दीजिए आप, ये log बेस e पर होता है भाई, ये log बेस 10 नहीं है, तो यहां से p अपॉन p नॉट आ जाएगा e टू द पावर माइनस mgh अपॉन RT, यानी p की वैल्यू आ गई p नॉट e टू द पावर माइनस mgh अपॉन RT। क्या बात है। अब इस लास्ट फॉर्मूले में आप कोई भी हाइट रख दें, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, हाँ आप खारदुंगला पास गए, वहां h की वैल्यू 6 किलोमीटर लगभग, h की वैल्यू 6 किलोमीटर रख दी जा रही, मीटर में रखना मतलब 6000 मीटर, बाकी सारी वैल्यूज भी रख दीजिए तो प्रेशर आ जाएगा। अब तो किसी भी हाइट पर प्रेशर निकाल लेंगे आप। ये फाइनल फॉर्मूला देखिए, P इज इक्वल टू P नॉट e टू द पावर माइनस mgh अपॉन RT। अब मैं तो ये याद रखूंगा, कैपिटल M एयर का मोलिकुलर मास जो कि 29 ग्राम पर मोल होता है, G ग्रेविटी 10 ले लो यार, R 8.3 ले लो, टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लो, 300 केल्विन ही मान लो पूरा। तो यहां से किसी भी हाइट पर प्रेशर निकाल सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये फॉर्मूला याद रखिएगा और अब आप जान गए कैसे हाइट के साथ प्रेशर डिक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। थैंक यू बच्चों।